اتنا कमज़ोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राज़ी करते करते रब को नाराज़ कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राज़ी किया, फरमाया अगर रब राज़ी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे ये छोड़ दें, आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से ज़रूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं अक्सर कहता हूँ, जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पर लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंदों वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ़ कर देगा। तो भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आज़म को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ़ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में मुतमईन रहे तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें। दुनियादारों से उम्मीदें कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गज़ाली ने लिखी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हज़रत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हज़रत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएं। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाए। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तुम मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है, तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। अगर सुकून लेना चाहते हैं ना
अगर सुकून लेना चाहते हो ना तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यानी मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के, उसका पड़ोसी था, कहते तो मुंह है कार वाला। मैं क्या ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं, ਉਹਦਾ ਤੇ है, लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुंह है कार वाला। मैं क्या भी ਉਹਦਾ ਤੇ है ਤਾਂ कार है थे। अब मुझे तो नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज़अल्लाह के पहले तुमसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं। क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज़ हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर है। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा हूँ, इसे याद रखना। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर एतराज़ नहीं करता, अल्लाह पर एतराज़ करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ कर। हसद करते हो बेचैन रहो, हसद आपके दिल को तड़पा के रख दे, छोड़े। अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहाँ चाहता है वहाँ बिठा देता है। आप कतन इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करे। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूँ, सरदारी इसको मिल रही है, ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ। हाबील काबील के दरमियान हसद का मामला था। खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करते। अब यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पर क्यों परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा क्या बनेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी तेरा क्या ख्याल है कि तेरे हिस्से की रोटी वो खा जाएगा। इतना छोटा दिल, ये तेरा मौका ये है कि तेरे हिस्से का नसीब उस तक चला जाएगा। ये तेरी ख्वाहिश, एक दूसरे की कमजोरियां बयान करना। उसका तो माल ही नाकस है जी, उसके तो पास ही कुछ नहीं। ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम गुजर रहे थे, पतझड़ का मौसम था, खिज़ां का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सहाबा को साथ लेके हुजूर गुजरे और एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हुजूर ने हिलाया। सहाबा फरमाते कि छम छम उसके पत्ते गिरे, जमीन पर ढेर लग गया। हुजूर ने फरमाया देखा तुमने क्या हुआ। हुजूर हाँ। फरमाया कितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं, सिर्फ तना रह गया है और खाली टहनियां रह गई हैं, कोई हुस्न बचा है। हुजूर नहीं। तो नबी करीम फरमाने लगे जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां भी इसी तरह झड़ जाती है, इसी तरह। और एक जगह हुजूर फरमाने लगे जिस तरह राख लकड़ी को आग खा जाती, जिस तरह लकड़ी को आग, जब आग खा जाए तो फिर लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा जाता, राख कहा जाता है, कोयला कहा जाता है। उसकी असल बाकी यानी उसे खा ही जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, फरमाया इसी तरह हसद नेकियों को खा जाती, नेकियां रहती नहीं। हसद करने वाले के पास नेकियां यानी उनकी असल शक्ल मौजूद, कभी भी हसद नहीं करे। अल्लाह की तक़सीम है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। और चौथी बात मेरे भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल ले। मुकाबला हो रहा होता है मियाँ बीवी का, बहस हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे होते हैं, जंग मची होती है। फरमाया उससे बुग़्ज़ ना रखना। कोई आदत ना पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है।
अदावत ना पैदा करना। हाँ, दीन ज़ारे बेजारी का हुक्म देता है, पर उनके साथ जो रब रसूल के दुश्मन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निज़ाम ज़िंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हो, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वो बस सारा कुछ ठीक है कि तो कमाई थोड़ी सी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद भी दौलत पे होगी, वहाँ आप वफा तलाश करेंगे, वहाँ हम खुलूस तलाश करेंगे, वहाँ हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन वो हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस एक सहाबिया थी, उन्हें तलाक हो गई, उनके लिए दो रिश्ते आए। एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के ग़ुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, पारसा हैं, अशरा मुबशरा हैं। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रज़ा क्या है, हुजूर की रज़ा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। उन्होंने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी और उनका बड़ा एजाज़ है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है, कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करें रसूल कायनात। छोड़ें को ज़रूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे हो, बाकी फरोगे मोहब्बत में अपना किरदार अदा करो। देखे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो। किस तरह? अच्छा, ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती हैं ना, तो कई दफ़ा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते, तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफ़ा देखूं, तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफ़ा देखूं, तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूँगा तो बात ख़त्म ना करे। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफ़ा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता कर। बात को ख़त्म करते, तू जितनी दफ़ा देख अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त यह है कि ज़रा प्यार से देख, ज़रा मोहब्बत से देख। नफ्सियात का डॉक्टर बूढ़ों को नींद की दवाई क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि उनके बच्चे उन्हें वक्त नहीं दे। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बूढ़े को बहलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जो बूढ़ा होता है ना उसके पीछे पूरी एक दास्तान ज़िंदगी होती है।
تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے، وہ رہی نہیں۔ ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کا بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا۔ محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ۔ پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفسیر یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا ہے، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہم نے نا، تیزی سے۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دی، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان نہ بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار